Good morning, students. Most welcome to join SST class of class 10. Today's topic is money and credit. आज हम इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मनी। मनी क्या है? हम देखते होंगे कि अपने डे टू डे एक्टिविटी में हम मार्केट में जाते हैं, करेंसी पैसे देते हैं और जो सामान जो है ज़रूरत होती है हम उसे परचेज कर लेते हैं। जैसे हमें बुक्स लेना है, स्टूडेंट्स हैं, हमें बुक्स लेना है तो बुक सेलर को हम बुक्स के बदले में पैसे देते हैं और वह बुक सेलर हमें जितने प्राइस रहते हैं बुक्स के उतने काट कर हमें रिटर्न कर देते हैं। इट मीन्स मनी एक्सचेंज का एक माध्यम है। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है और उसमें 2000 रुपीज लिखा हुआ है। तो ये छोटे से कागज के टुकड़े का वैल्यू 2000 रुपीज कैसे हो गया? यह इसीलिए हो गया क्योंकि वह गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। जो गवर्नमेंट है उस छोटे से पेपर के टुकड़े के वैल्यू को 2000 रुपीज के लिए गारंटी देता है और उस कंट्री में रहने वाले कोई भी सिटीजन उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसकी वैल्यू जो होती है वह गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो है ऑथराइज्ड है, इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब यह है कि हमें मनी की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम करेंसी जो है इसकी आवश्यकता पड़ी। आप कल्पना कीजिए अगर यह करेंसी नहीं होती तो हम क्या करते? सपोज हम फार्मर हैं, हमारे पास सरप्लस व्हीट या राइस है और हमें सूज की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिनके पास सूज हो, एक्स्ट्रा सूज हो और बदले में उसे ग्रेन्स की आवश्यकता हो। तो ऐसे पर्सन को ढूंढना, इसमें दोनों ही पर्सन जो है नीडी होते हैं। जो नीड एक पर्सन को है तो उनके पास जो एक्स्ट्रा चीज है उसे दूसरे पर्सन को भी उसकी आवश्यकता हो। तो ऐसे पर्सन को ढूंढना काफी कठिन काम था। इस प्रोसेस को ही डबल कोइंसिडेंस कहा जाता है कि डबल कोइंसिडेंस यानी दो व्यक्ति का जिसके पास सरप्लस चीज है उसे दे और बदले में जिसकी आवश्यकता है वह सामने वाले व्यक्ति के पास हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस परेशानी के कारण जो ट्रेड होते थे वो लोकल एरियाज में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सर्च करना काफी कठिन काम था। इन्हीं परेशानी को मिटाने के लिए मनी का निर्माण किया गया और मनी के निर्माण के द्वारा हम क्या है कि हम जो भी सर्विस करते हैं तो हम बदले में क्या लेते हैं? हम मनी लेते हैं। क्यों? कि हमें जो कैश मनी मिला इसके द्वारा हमें जिस चीज की आवश्यकता है हम वहां जाएंगे और उस मनी के द्वारा हम उस गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास जो है मनी है, मुझे शूज की आवश्यकता है। अब हम उस मनी के द्वारा, शूज के अनेक शॉप्स हैं, तो उस मनी के द्वारा हमें जिस शॉप में जाकर जो भी शूज हमें पसंद हो उसे हम परचेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस डबल कोइंसिडेंस की समस्या से बचने के लिए ही मनी का निर्माण किया गया और हर एक व्यक्ति अपने गुड्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए मनी ही लेना चाहते हैं। दूसरा शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? सपोज आप मार्केट में जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपका बढ़िया टर्म है
और शॉपकीपर से, और शॉपकीपर का फेथ आप पर है, आप क्या कहेंगे कि हमें ये बुक्स दे दो या यह गुड्स जो भी आपको आवश्यकता है वो हमें दे दो, हम कुछ दिनों बाद पैसे दे देंगे। अब शॉपकीपर को आप पर विश्वास है और आपके विश्वास पर कुछ दिन बाद जो आप उसके मनी पे करेंगे, प्राइस पे करेंगे, उस विश्वास पर आपको वह सामान दे दिया गया, यही क्रेडिट कहलाता है। तो क्रेडिट का आप सुनते होंगे, आम भाषा में ही कहते हैं उसका क्रेडिट बढ़िया है, वह मार्केट से चाहे तो 5 लाख का सामान उठा सकता है, यही है क्रेडिट। यह क्रेडिट तब तक बना रहता है जब तक आप सामने वाले के साथ जो है अपना फेथ, अपना विश्वास जो है बनाए रखते हैं। और यह विश्वास बनता कैसे है? जो आपने टाइम दिया उस टाइम पे आप उस गुड्स के जो मनी है उसको पे कर देंगे। तो इस प्रकार से कि डेली लाइफ में हम कोई भी सामान जो परचेज करते हैं उसके लिए दो माध्यम है, एक तो मनी है और दूसरा क्रेडिट है। यानी जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में मनी नहीं है तो हम अपने क्रेडिट के आधार पर मार्केट से गुड्स को हम परचेज कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जिसके पैसे कुछ समय बाद हम पे करने का प्रॉमिस करते हैं। तो यही हुआ मनी और क्रेडिट। हम देखेंगे आगे क्लास में कि मनी जब नहीं था तो इससे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा, ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ा था। ओके।